जय श्री राम दोस्तों। सुंदर कांड का पाठ या संकल्प आप अगर रात्रि 9 बजे से करते हैं तो आपकी कोई भी मनोकामना हो वो पूरी होगी। कोई भी का मतलब कोई भी, बस वो आपके और दूसरे के हित में होना चाहिए, किसी के अनहित में आप मत करिएगा। आपको कुछ चीज़ों का इसमें विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि अगर आप 41 दिन का संकल्प ले रहे हैं, 11 दिन का संकल्प ले रहे हैं या 21 दिन का संकल्प ले रहे हैं, तो आप उसमें जो आपका जो वस्त्र है, आपने जो पहना है, नया कपड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आप पहन रहे हैं वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। डार्क रंग का मतलब काला, नीला, ये सब आप अवॉइड करिएगा। अगर लाल है, गुलाबी है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। और जो आपका आसन है वो आपने सेम रखना है, और आप जो जिस टाइम पे कर रहे हैं वो भी, ये तीन चीज़ आपका सेम होना चाहिए। आपका जो कपड़ा है, आपका जो आसन है और जो टाइम है, ये तीनों आपका एक ही फिक्स रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मुझे कमेंट आया था कि जो हमारी माताएं बहनें हैं वो 41 दिन तक का जो संकल्प है वो नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्राकृतिक व्यवधान आती है उसकी वजह से हम नहीं कर पाएंगे। तो आप ये समझ जाइए कि उसमें आप खुद से नहीं छोड़ रहे हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, और अगर ऐसा आया है तो आप वो 5 दिन 7 दिन स्किप करके वापस से आपने जहाँ पे छोड़ा था वहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। और दूसरा, आप जैसे मंगलवार को आपने स्टार्ट किया तो आप 40 मंगलवार गिन सकते हैं, 41 मंगलवार गिन सकते हैं। या अगर शनिवार को किया है तो 41 शनिवार आप गिन के कर सकते हैं। या कई लोग जो कंटिन्यू करना चाहते हैं तो मैंने बताया कि आप आपने जो स्किप किया है उस वहाँ से आपने जहाँ पे छोड़ा था अगले हफ्ते से आप वापस से वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह से कर सकते हैं, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं आई है, आपका कुछ भी जो संकल्प था बीच में छूटा नहीं है। या तो आप जैसे 11 दिन का कंटिन्यू या 21 दिन का कंटिन्यू आप ये भी कर सकते हैं। तो आपके टाइम के और स्केड्यूल के हिसाब से आप ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जो लोग वर्किंग हैं, जो लोग हॉस्टल में रहते हैं, जिनके पास इतनी सुविधा नहीं है कि इतना मतलब जैसे घर में हम करते हैं, मंदिर में जाके करते हैं कि सारा सामान हमने इकट्ठा कर लिया और विधि विधान से किया, तो आप भी कर सकते हैं संकल्प। उसकी भी पूरी विधि मैं आपको बताने वाली हूँ, वीडियो में लास्ट तक ज़रूर से बने रहिएगा। आप लोगों से यही एक प्रार्थना है कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा और हाइप करिएगा, ताकि और लोगों के पास ये वीडियो जाए, रिकमेंडेशन में और लोगों का हेल्प हो सके। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और किसी एक को वीडियो शेयर करिएगा, ताकि आप, जैसे मैंने बताया कि किसी की मदद होगी तो आपकी ही मदद होगी वो, ठीक है। अब आप शुक्ल पक्ष के मंगलवार से स्टार्ट कर सकते हैं। अभी जैसे मार्गशीर्ष महीना चल रहा है तो बहुत अच्छा टाइम है। आप अभी जो मंगलवार आने वाला है तब से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपने करना क्या है, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में संकल्प लेना चाहते हैं तो आप सुबह में जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए। और जैसे पंचोपचार षोडशोपचार का जो सामान है, जल, अक्षत, फूल, दीप, धूप, प्रसाद, ये आपने इकट्ठा करना है। और ये सारी सामग्री आपने लेनी है। जैसे आप भोग के लिए गुड़ चने का भी भोग ले सकते हैं। आप दीप के लिए गाय के घी का दीपक आप बना सकते हैं, और चमेली के तेल का दीपक आप बनाएंगे। आपने एक सिंदूर में थोड़ा सा चमेली का तेल मिक्स करके चोला तैयार कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने सारी सामग्री इकट्ठा करने के बाद आसन लगाकर आप बैठ जाइए। सामने प्रभु श्री राम की दरबार आप स्थापित कर दीजिए। उसके बाद आपने पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो को स्थापित कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपकी दाहिनी ओर आपने एक कलश में तांबे के लोटे में जल भर के रख देना है। अब आप सबसे पहले प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा कर लीजिए, उनसे प्रार्थना कर लीजिए आपके अनुष्ठान के लिए। उसके बाद आप थोड़ा सा जल, अक्षत, फूल और 1 रुपये का कॉइन और 2 लौंग ले लीजिए हाथ में। ये सब लेकर अगर कुछ मीठा है तो वो ले लीजिए। और उसके बाद आप संकल्प करिए, ठीक है।
जैसे मैंने बताया था, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ये बोलकर आपने संकल्प लेना है। ठीक है। अब संकल्प में आपका नाम, आपका गोत्र, आपका जन्म स्थान, आपका जिस जहाँ से अभी ले रहे हैं, कौन से दिन, कौन से टाइम, कितने दिन का संकल्प ले रहे हैं, कौन सी मनोकामना को लेकर आप संकल्प ले रहे हैं, सब कुछ आपने बोल देना है। ठीक है। उसके बाद आपने पहले तो श्री राम नाम का जाप कर लेना है। जैसे राम राम एक, राम राम दो आप कर सकते हैं, या सीता राम हनुमान आप बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपने सबसे पहले तो हनुमान चालीसा का पाठ करना है एक बार। ठीक है। उसके बाद आपने सुंदर कांड का पाठ स्टार्ट करना है। अब आपने सुंदर कांड का जो पाठ है वो आपने सुख संपत्ति के लिए अगर आप कर रहे हैं तो आपने एक चौपाई का एक संपुट लगाना है। ठीक है। वो चौपाई कौन सी है मैं आपको बता रही हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। जे सकाम नर सुनहि जे गावहीं, सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं। ये जो दोहा या चौपाई है उसको आप पहले बोलेंगे, उसके बाद जो सुंदरकांड का दोहा है वो बोलेंगे, उसके बाद इस दोहे को वापस से नीचे बोलेंगे। मतलब ये जो दोहा मैंने बताया आपको, उसके बीच में आपने सुंदरकांड का दोहा है उसको उसका बांध देना है। उसको संपुट लगाने का मतलब ही होता है कि ऊपर से नीचे से आपने एक किसी स्पेसिफिक चौपाई से उस दोहे को बांध दिया। इससे क्या होता है, इससे आपका जो फल है वो शीघ्र अतिशीघ्र फलित होता है और इसकी गारंटी हो जाती है कि जो मनोकामना को लेकर आप ये पाठ कर रहे हैं वो आपको मिलनी ही मिलनी है। ठीक है। अब आपने ये आपका जो पाठ है वो आपका हो गया। उसके बाद आपने आरती कर लेनी है। ठीक है। आरती करने के बाद आपने ये आपका आज का ये कंप्लीट हो गया है। आप उठ जाएंगे और जो भोग प्रसाद आपने लगाया है सबको बांट कर खुद भी आप ले लेंगे। अब मान लीजिए आपने 11 दिन का संकल्प लिया है तो आपने 11वें दिन क्या करना है, हवन करना है। ठीक है। अब हवन आपने एक उपला आप थोड़ा सा जला लीजिए, या तो आपके पास कपूर है तो कपूर आप डाल लीजिए। कपूर इतना देर नहीं चलेगा तो उपला ही आप ले लीजिए, वो जलाकर आपने तैयार कर लेना है। और थोड़ा सा हवन सामग्री लेनी, थोड़ी सी ही लेनी है आपको, ज़्यादा नहीं लगेगी। और आपने एक माला मतलब 108 बार, या तो जो आपने जिस चौपाई से आपने संपुट लगाया है उस चौपाई को बोलकर आपने स्वाहा बोलना है। मतलब जे सकाम नर सुनहि जे गावहीं, सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं स्वाहा। इस तरह बोलकर आपने 108 बार हवन कर लेना है, आहुति दे देनी है। या तो आपने हनुमान जी का जो मंत्र है ओम हं हनुमते नमः, इसका आपने 108 बार बोलकर आहुति दे देनी है। ठीक है। अब उसके बाद आपने, अगर आप में क्षमता है तो आप 5 ब्राह्मण या तो एक ब्राह्मण को मंदिर में जाकर या अपने घर पर आप खुद से बनाकर उनको भोजन करा दीजिए। और हनुमान जी का जो चोला की सामग्री होती है वो ले जाकर आप किस हनुमान जी के मंदिर में दान करके आ जाइए। ठीक है। इस तरह से आपका जो अनुष्ठान था वो कंप्लीट हो गया। अब जैसे मैंने आपको बताया कि पूजा का नियम क्या है, आपको षोडोपचार या पंचोपचार जो पूजा होती है, जल, पुष्प, अक्षत, दीप, धूप, भोग, ये हो गया। आपने इकट्ठा करके पहले पूजा कर ली। उसके बाद आपने संकल्प ले लिया। संकल्प लेके पहले सबसे पहले आपने गणेश जी को याद कर लिया, फिर आपने श्री राम नाम का जाप कर लिया, फिर आपने हनुमान चालीसा एक बार पाठ कर लिया। उसके बाद सुंदरकांड का पाठ करेंगे। उसके बाद लास्ट में आपने आरती कर लेनी है। ठीक है। इस तरह से आपने जो संकल्प जितने दिन का लिया है, 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, 90 दिन का भी लोग लेते हैं। अब कई लोग मुझे पूछते हैं कि बहुत लंबा पीरियड हो गया 41 दिन का, कैसे करें। तो लोग 90 दिन का भी संकल्प लेते हैं, क्योंकि ये जो अनुष्ठान है वो आपके जो संकल्प है या आपकी जो मनोकामना है उसकी गारंटी होती है पूरी होने की। इसलिए लोग इसको संकल्प लेकर इतने दिन का ही करते हैं। और जब आपकी मनोकामना बड़ी हो ना, तब आपको बड़ा अनुष्ठान करना ही पड़ता है।
ठीक है, तो आप 11 दिन का भी संकल्प लेके छोटे से स्टार्ट कर सकते हैं। कभी कभी आपको नहीं होता है, तब जब धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी पढ़ने की। जैसे कई लोग बोलते हैं कि सुंदरकांड के पाठ में आपको 1.5 घंटा 2 घंटा लग जाता है, लेकिन मैं जैसे काफ़ी टाइम से कर रही हूँ पाठ, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में मेरा कंप्लीट हो जाता है। मतलब पूरी तैयारी के बाद पाठ आरती की बात मैं कर रही हूँ। तो जब आप धीरे धीरे करने लगेंगे ना, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, और आपका जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपका वो पाठ मतलब आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, थोड़े से छोटे से शुरुआत करिए, फिर धीरे धीरे आप उसको बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप एक काम और कर सकते हैं कि सुंदरकांड का जो पाठ है या बुक जो है वो अवधि में है, तो कई लोगों को उसका जो भावार्थ है वो नहीं समझ में आता है। तो आप लोग देखिए कि कहीं पे अगर हिंदी का उसका भावार्थ आपको मिल जाता है। क्या होता है ना कि जब आप किसी मंत्र या जो चौपाई है उसका अगर भावार्थ आप समझ लेते हैं, तब आपका जो जुड़ाव है वो ज़्यादा हो जाता है। तो आप भावार्थ समझ के पाठ करेंगे तो आपको और ज़्यादा जुड़ाव महसूस होगा। तो आप देख लीजिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को पूरा डिटेल में नियम विधि और क्या नहीं आपको करना है सब आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ छूट गया हो, कुछ रह गया हो, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको वापस से डिटेल में सब बता दूंगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का, प्रभु बालाजी का नारा लगाना मत भूलिएगा। किसी एक को ये वीडियो जो है उसे शेयर करिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय प्रभु बालाजी।